Welcome dear students to today's video National Income Part 3. We will start dealing with the various concepts of national income. This particular video deals with the GDP. You all know that national income is a very important concept and it is of strategic importance to the economic life of the country. Business firms use the various concepts of national income in estimating the production and in forecasting the economic trends. The government agencies also not only use but extensively use these aggregates in assessing the performance of the economy and arriving at the decisions concerning economic policies for the achievement of stability and growth. प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि राष्ट्र आय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसकी जो विभिन्न अवधारणाएं हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका उपयोग व्यावसायिक फर्म और सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयोग में लिया जाता है और आर्थिक नीति का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम विशेष रूप से सकल राष्ट्रीय उत्पाद का विश्लेषण करेंगे। Gross domestic product is defined as the value of market prices of outputs of all final goods and services during a specified period, usually a year in the country. सकल घरेलू उत्पाद एक देश की राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत जो एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है और उस उत्पादन को बाजार मूल्यों पर मापा जाता है, वो उस देश की सकल घरेलू उत्पाद कही जाती है। सकल घरेलू उत्पाद में क्या क्या शामिल किया जाता है? इसमें जो करंट कंजम्पशन है, एक वर्ष में सभी उपभोक्ताओं द्वारा जो चालू उपभोग है, चाहे वो फूड बेवरेजेस का हो, मेडिकल सर्विसेज का हो या अन्य किसी भी वस्तु का जो उपभोग किया जाता है उसको शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो देश की जो पूंजी स्टॉक है उसमें जो वृद्धि होती है उसको भी शामिल करते हैं। तो और इसके अतिरिक्त कोई भी जो निर्यात है एक देश के द्वारा दूसरे देश को, जो कि वर्किंग कैपिटल के रूप में प्रयोग आ रहा है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, देखिए दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक तो अंतर्मध्य वस्तु होती है और दूसरी फाइनल गुड्स, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. Intermediate goods refer to like raw material which are reused in production of final goods, while as final goods are directly consumed by the consumer. So, if we include the intermediate goods, it will lead to double counting. For example, the steel which is used in production of car and already includes its value in the value of car should not be included in GDP. But if the steel which is produced during a year or it is exported to some other country or it adds to the stock of steel during that period or during that accounting year, should be included in national income. GDP is defined at factor cost. GDP is defined at current prices, at real price. So we will deal the various concepts of GDP. First we take into account
ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है। साधन लागत पर जब हम विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं और बदले में जो उनको प्रतिफल देते हैं, उन प्रतिफलों का जब हम जोड़ करते हैं तो वो सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर कहलाती है। अर्थात इसमें हम मजदूरी, सैलरीज, ब्याज, प्रॉफिट्स, रेंट आदि को शामिल करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट ग्रॉस वैल्यू एडेड इन ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल की सभी उत्पादन क्रियाओं में जो सकल मूल्य का जोड़ है उसको हम समग्र रूप से जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर कह सकते हैं। मार्केट प्राइस जो है जीडीपी, उसमें हम परिभाषा में परिवर्तन करते हैं और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बाजार मूल्यों पर जब हम अंतिम वस्तु और सेवाओं जो कि एक लेखांकन वर्ष में एक देश की राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत जो उत्पादित हैं उसको हम सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्यों पर कहते हैं। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद को हम अलग अलग तरीके से माप सकते हैं। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि में हम जो एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न उत्पादन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, टर्शरी सेक्टर हो, बैंकिंग हो, कम्युनिकेशंस हो, जो भी विभिन्न अलग अलग सारे क्षेत्र हैं, उनमें जो उत्पादन है उन सब उत्पादन को भौतिक रूप से जब हम मापते हैं तो वो सकल घरेलू उत्पाद उत्पादन रीति से ज्ञात होती है। आय विधि से हम यानी कि जो विभिन्न प्रतिफल हैं उत्पादन के साधनों को जो प्राप्त हो रहे हैं, उन प्रतिफलों को जब हम जोड़ते हैं, ऑल द पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हेन एडेड गिव्स टू द जीडीपी एट income method, which GDP by income includes compensation of employees, sum of factor income, besides that it is wages, salaries, rent and profit. एक्सपेंडिचर मेथड में जो सभी एक वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो उपभोग होता है, चाहे वो ड्यूरेबल हो, चाहे नॉन ड्यूरेबल हो, चाहे सरकारी व्यय हो, चाहे व्यावसायिक व्यय हो, और उपभोक्ताओं द्वारा जो व्यय है, सभी के अलग अलग क्षेत्रों के सभी के कुल व्ययों को जोड़ते हुए हमें जीडीपी प्राप्त होती है, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड से ज्ञात करनी पड़ती है। इसमें हम निर्यातों को भी शामिल करते हैं, किंतु जो आयात हैं, आयात पर जो व्यय है उसको घटा दिया जाता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये स्लाइड मैं पूर्व में समझा चुकी हूँ। अब है नॉमिनल जीडीपी क्या कहलाती है। तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन जो चालू कीमतों पर हम ज्ञात करते हैं उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो इस प्रकार से नॉमिनल जीडीपी जो है, इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ द इकोनॉमीज टोटल आउटपुट एट द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द पीरियड ड्यूरिंग विच द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। नाउ वी डील विथ व्हाट इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी measures the total output produced in any one period at the price of the base year।
बेस ईयर, अब आधार वर्ष क्या है? बेस ईयर इज द पीरियड विच इज नॉर्मल ईयर, एंड बेस ईयर प्राइस इज टेकन और इज assumed as 100. On that basis we calculate the real GDP. So real GDP, which values the output produced in different years at the same prices, implies an estimate of the real or physical change in production or output between any specified years. After knowing what is nominal GDP and what is real GDP, now it is simple to calculate what is GDP deflator. GDP deflator is an index of price change of goods and services included in GDP. GDP deflator is equal to nominal GDP divided by real GDP. Now what is net domestic product? अभी तक हम सकल की बात कर रहे थे, अब आते हैं शुद्ध पे। तो जब उत्पादन किया जाता है, विभिन्न मशीनरीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो समय के साथ साथ घिसावट भी होती है, उनमें टूट फूट भी होती है। तो जब हम इन सब का प्रावधान रखते हैं, यानी कि जब हम डेप्रिसिएशन या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, पूंजी उपभोग भत्ते को सकल घरेलू उत्पाद में से घटा देते हैं, तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। In English we can say that when we minus the depreciation or capital consumption allowance from gross domestic product, then it is known as net domestic product. ये RBI बुलेटिन में से जो पीछे स्टैटिस्टिकल टेबल्स दे रखी होती हैं, उनमें सकल घरेलू उत्पाद चालू मूल्यों पर और वास्तविक मूल्यों पर किन किन चरों को शामिल किया जाता है, यह स्लाइड उसको दर्शाती है। अब ये कुछ फिगर्स हमने आंकड़ों पर आधारित भारत के जो GDP के आंकड़े प्रकाशित होते हैं RBI बुलेटिन में, उसके आधार पर ये कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। जैसे ये चित्र जो वास्तविक GDP भी दर्शाता है और नॉमिनल GDP भी दर्शा रहा है 2001 से 2015-16 में। तो हम देखते हैं कि इसका किस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। इसमें इस स्लाइड में हमने जो GDP में जो विभिन्न क्षेत्रों का योगदान होता है वो कितना कितना प्रतिशत है, तो ये जो कंपाउंड बार डायग्राम्स हैं ये विभिन्न क्षेत्रों के जो योगदान है उसको दर्शा रहे हैं। और जो ट्रेंड देखने में आ रहा है 2008 से 2018 तक, वो ये आ रहा है कि सर्विस सेक्टर निरंतर बढ़ता जा रहा है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर हम देख रहे हैं जो डार्क ब्लू कलर में है वो निरंतर घटता जा रहा है। इसके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र का योगदान अगर हम देखें तो वो लगभग स्थिर सा नज़र आ रहा है। ये चित्र भी विभिन्न वर्षों में GDP ग्रोथ को दर्शा रहा है कांस्टेंट प्राइस पर, जो कि 5.6 से 2012-13 से बढ़कर 2017-18 में 6.75 या 7.5 के लगभग प्रतिशत है। ये ग्रोथ दर्शाई गई है, ये भी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर है। ये 2005-06 से 2019-20 के आंकड़ों को दर्शा रहा है। GDP ग्रोथ जो दर्शाई जा रही है वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से फ्लक्चुएट कर रही है। 7.9 से बढ़कर 8.10 हुई, फिर 2008 और 9 में एकदम डिप हुई 3.10 पर, फिर पुनः उसमें उत्थान हुआ 7.9 से बढ़कर 8.5, और इस तरह से फ्लक्चुएशंस बढ़ते बढ़ते 2019-20 जो कि कोरोना वायरस से
पैंडमिक से पीड़ित है, जहां हम देखते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ रेट में 5% दर्शा रही है 2019-20 में। इसमें भी यह चित्र दोनों नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी को दर्शा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों ही में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। ये क्वार्टर वाइज है, प्रथम क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में और चौथे क्वार्टर में वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है कि जो इंडिया की रियल जीडीपी है ये 3.1% चौथे क्वार्टर में पहुंचने को है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 7.5% देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो स्लाइड है ये एकदम डिप हो रही है। क्वार्टर 3 में हम देखते हैं, क्वार्टर 2 में हम देखते हैं कि 2019-20 में ये 4.5% तक घट चुकी है। अब कारण क्या है, ये आप सब इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है कोरोना वायरस पैंडमिक का इंडिया पर, वो बहुत ही डिसरप्टिव रहा है, यानी कि उसने पूरी अर्थव्यवस्था को झकोर के रख दिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जो चौथे क्वार्टर की ग्रोथ रेट है वो 3.1% तक पहुंच चुकी है। और आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि ये सब कारण क्या हैं। इनके कारण हैं कि बेरोज़गारी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, सप्लाई चेन बहुत ही स्ट्रेस पड़ा है सप्लाई चेन पर, सरकारी आय में बहुत बड़ी गिरावट आई है, टूरिज़्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी हैं, कंज्यूमर एक्टिविटीज़ में बहुत तेज़ी से गिरावट हुई है, साथ ही साथ जो हमारे चाइना के साथ संबंध थे, व्यापारिक संबंध, उनमें भी तीव्र गति से कमी आई है। तो जीडीपी जो है जो 4.5% यानी कि 3.1% अंतिम दर्शा रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, तो ये एक डीप रिसेशन का चित्र प्रस्तुत कर रही है। किंतु हमें हतोत्साहित या पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ओवरऑल इकोनॉमिक पैकेज जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि हमारी जीडीपी का 10% था, उस पर लागू किया है। और वो ये पैकेज सेल्फ रिलायंस की ओर एम्फेसिस करता है और कुछ समय, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था उभरने की, इस रिसेशन से, इस पैंडेमिक कोरोना वायरस से उभरने की कोशिश कर रही है। और आई थिंक देयर आर पॉजिटिव साइंस ऑफ रीबाउंड एंड रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।